वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं कि इस पूरे केस में बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हैं। हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। पुलिस बच्चों को भी उठा के ले आए, दोज आर द विक्टिम्स। जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। कोई भी सेक्शंस जो लगाया गया है वो सेक्शंस इन बच्चों पे भी लगा दिया गया है। इनका मेन मकसद पैसे कमाने का है, फिर वो चाहे फ्रॉड करके हो या फिर पेपर लीक करके हो या चेक्स आए हैं, चेक्स डजंट मीन पैसा। हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा बांधकर एक दो नहीं 163 लोगों को ले जा रही पुलिस। यह तमाम लोग उत्पात सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक के आरोपी हैं, जिसमें से 158 छात्र हैं, यानी अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन रांची पुलिस की कार्रवाई हुई और तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अब सभी की कोर्ट में पेशी हुई, जिस दौरान सभी चेहरे को अपने कपड़ों से ढकते हुए दिखे। इसमें सॉल्वर गैंग के भी 5 लोग शामिल हैं, जो मुख्य सरगना अतुल वत्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतुल वत्स कई पूर्व में परीक्षा में पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। राजस्थान क्लर्क भर्ती परीक्षा 2017 में इसका नाम सामने आया तो नीट पेपर लीक का आरोपी भी अतुल वत्स माना गया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा के बाद अब झारखंड में 2026 में उत्पात सिपाही परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोप लगा। हालांकि पुलिस ने जांच में दावा किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन किस तरह से सॉल्वर गैंग के लोग झारखंड में एक्टिव हुए थे और एक जंगल में इकट्ठा होकर 158 अभ्यर्थियों को बुला लिया था और उनसे ठगी का शिकार बनाया। अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां पुलिस दावा कर रही कि तमाम आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष यानी अधिवक्ता जो इनके हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि सॉल्वर गैंग के लोगों की गिरफ्तारी हुई, इससे कोई परहेज नहीं, लेकिन इन छात्रों पर ऐसा चार्ज लगाया गया जो पेपर लीक करने में शामिल, जैसा तो यह कहां से उचित है। सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट मैच करता है, माइंड इट, 340 क्वेश्चन, उसे एक क्वेश्चन मैच करता है और 5 पार्शियली मैच करता है। और यहाँ पे बच्चे जो लोग थे, जिस तरीके से हम लोग के साथ साइबर फ्रॉड होता है, ये 5-6 लोग बच्चों को बुलाए व्हाट्सएप करके। इंसान, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दोज थिंग्स, बट इंसान क्या करता है कि हाँ ठीक है कुछ मिल रहा है, दे वेंट देयर, उन लोग वहां गए और जाने के बाद उन लोग को ये समझाया जा रहा था, ये तरीका लगा रहे थे कि किस तरीके से पैसा लूटा जाए। और इतना इन द मीन टाइम पुलिस को भी खबर हुई, पुलिस बच्चों को भी उठा के ले आए। दोज आर द विक्टिम्स, दे आर नॉट द एक्यूज्ड। वो लोग एक्यूज नहीं है, वो लोग विक्टिम हैं। अभी रिमांड के टाइम में भी ये बात हुई कि भैया अरेस्ट मेमो में जो है आपका अलग अलग लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है अरेस्ट मेमो में। अब क्या है कि कोई भी सेक्शंस जो लगाया गया है, ये वो 5-6 लोग जो ठगे थे, ठगने का प्रयास किए थे इन बच्चों को, वो सेक्शंस इन बच्चों पे भी लगा दिया गया है, जो कि गलत है। सर कुछ पैसे लेन देन की भी बातें सामने आ रही देखिए, पैसे लेन देन की बातें अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में उन लोग को पैसा लेन देन की बात हुई है, आई एम नॉट अवेयर, हम इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। बात हो रही थी कि भाई कुछ चेक्स आए हैं, चेक्स आए हैं, चेक्स डजंट मीन पैसा। चेक में अगर क्रेडिट जब तक नहीं हो जाएगा उसको पैसा, हाँ कैश रिकवरी कुछ नहीं है सर। ये सब केसेस में कैश रिकवरी होता है, कैश रिकवरी कुछ नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसका क्या मिला है वो सब भी हवा में है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, कल होना है कल नहीं होना है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे केस में बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हैं। ये 5-6 लोग जो किए हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। वो लोग जैसा है वो कानून का प्रक्रिया के थ्रू से जाएंगे, लेकिन ये 160 बच्चे, इन लोग किस तरीके से गलत किए हैं भाई। वहीं इस पूरी घटना पर रांची के ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर और सिटी एसपी पारस राणा ने भी तमाम जानकारी दी कि कैसे सॉल्वर गैंग की जानकारी मिली और कैसे पुलिस उन तक पहुंच गई। जो झारखंड उत्पाद परीक्षा होने वाली थी उसको लेके है, तो उसमें जो परसों सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि
59 अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद थे और गैंग के कुछ मेंबर्स मौजूद थे जो कुछ क्वेश्चन पेपर को उनको रटवाया जा रहा था। जो बात हुई थी कि सुबह सुबह उनको एक लोकेशन दी गई थी, वहाँ से उनको पिकअप किया गया। उनके जो मोबाइल फ़ोन है, एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एजेंट द्वारा ले लिया गया और उसके बाद खुद की गाड़ी से एजेंटों ने वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक कथाकथित जो आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है पेपर आउट करने की, और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की, कि उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। तो इसमें 5 गैंग मेंबर्स जो सॉल्वर गैंग का नाम आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो रेडिंग टीम थी वो सूचना मिलते ही हमारी वहाँ पे पहुँची। जो बुंडू एरिया, नामकुम एरिया, सभी के थाना प्रभारी, सरायकेला एसपी सर वहाँ पे आए थे, और उसके बाद चौका, ईचागढ़, सभी थाना प्रभारी वहाँ पे रात भर मौजूद रहे। इंटरोगेशन में इन्होंने अपनी क्राइम को कन्फेस किया। आर्गुमेंट्स हुए, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का जो आर्गुमेंट जो पीपीज जो है उनके द्वारा किया गया था, उसमें फिक्स डेज नहीं होते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि ये जो गैंग है जिसके बारे में ये सारी जो बात हो रही है, ये सॉल्वर और लीक गैंग है, साथ में ये फ्रॉड गैंग भी है। इनकी जो मंशा जो भी रहती है कि ये स्टूडेंट्स को प्रलोभन देकर या इस टाइप से ये लुभाते हैं कि लीक करवा देंगे। हालांकि ये काफ़ी टाइम ऐसा भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है कि ये लीक ना भी कर पाए, फिर भी इनके पास ये हमेशा ऑप्शन रहता है कि जब तक स्टूडेंट्स को हम नहीं लेकर आएंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स को, तब तक इनको एक तरीके से एक कस्टमर्स की तरह ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को, कि अगर लीक हो गया तो भी ठीक है, और अगर लीक नहीं हुआ तो भी इनकी जो क्लियर इंटेंशन जो इस बार जो आया है कि इनकी जो क्लियर इंटेंशन है कि ये फ्रॉड करने की कोशिश भी कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। हालांकि स्टूडेंट्स का भी जो इंटेंशन था वो यही था। तो फिलहाल तमाम लोगों की रात अब सलाखों के पीछे कटने वाली है। यह तमाम खुद को पुलिस कर्मी बनने की चाहत में परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन अचानक इन्हें एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और फिर यह तमाम तमाड़ के उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां सॉल्वर गैंग के सदस्य पहुंचे हुए थे और इन्हें फर्जी प्रश्न पत्र रटवाने का काम कर रहे थे। यह तमाम अभ्यर्थी उस फर्जी प्रश्न पत्र को सच मान बैठे और 10 से 15 लाख रुपए देने का वादा किया था कि अगर परीक्षा निकल जाता है, तमाम चीजें सही होती है, तो फिर आपको पैसा देंगे। लेकिन इसी बीच रविवार की देर रात पुलिस को सूचना मिलती है और फिर पुलिस कार्रवाई करती है और आखिरकार तमाम को सलाखों के पीछे भेज देती है। अब पूरे मामले की चर्चा झारखंड में बनी है। हालांकि इस पूरे कथित पेपर लीक मामले में जेएसएससी ने साफ किया कि पेपर लीक की महज अफवाह थी। जांच के दौरान कहीं भी पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।